आपको ही लूंगा ले ऐसे करके यहाँ से ले लूंगा। नमस्कार, हम संवाददाता नरवाल और आप देख रहे खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं विनोद कुमार पिन्नू भाई। और यदि बात की जाए सीनियर लीडरशिप के द्वारा इनको एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा गया है। महानगर हल्द्वानी में उपाध्यक्ष के पद से इनको नवाजा गया है। सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं विनोद जी। विनोद जी, बात की जाए पार्टी ने आपको इतना दायित्व सौंपा है और आगामी समय में 3 चुनाव हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल जी, महानगर अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय गोविंद सिंह बिष्ट जी, हल्द्वानी के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई सुमित हृदय जी का मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझे ये अहम जिम्मेदारी दे के मुझ पे जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मैं पार्टी के हित में जो भी कार्य हो वो करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगामी चुनावों में इसका परिणाम फलस्वरूप उनको दूंगा। वही बात की जाए, देखा जा रहा है विगत पिछले कई वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी के लिए एक स्तंभ की तरह खड़े हैं और लगातार पार्टी के जो नीतियां हैं उनका घर घर तक पहुंचाते हैं, पार्टी के लिए लगातार दिन रात लगे रहते हैं। तो जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव है, फिर नगर निकाय है, फिर पंचायती चुनाव है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को आगे लाने के लिए कैसे कार्य करेंगे? सबसे पहले मैं जो भी हमारी अभी कार्यकारिणी बनी है उन सबसे मिलूंगा, घर घर जाके उनके नंबर एक दूसरे से आदान प्रदान करूंगा और उनसे बात करूंगा कि पार्टी को लाइन में लाने के लिए, पार्टी को आगे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक मीटिंगें होगी, छोटी छोटी मीटिंगें होगी और हमारी जो नीतियां है वो पब्लिक के पास घर घर जाके, डोर टू डोर जाके पहुंचाई जाए कि हम क्या करने वाले हैं आगे में चुनाव में। ये जब पब्लिक के पास हम पहुंचाएंगे तो आशा करते हैं कि हमें इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। वही देखा जाए तो आज जो वर्तमान सरकार है, अगर कहा जाए तो एक तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। यदि विपक्ष वाले या कोई भी ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे कल खनन वालों के द्वारा अपनी बात रखी गई या और भी कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं, उन पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए ऐसे धरनों को चलने का प्रयास किया जाता है। ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी को अपनी बात रखने की जो पहले आज़ादी थी वो अब एक तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आम आदमी अपनी बात, सही बात कहने में डर रहा है। अगर कुछ वो कहता है पार्टी के खिलाफ, जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ ही बयान होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी, कोई आम आदमी ना कह पाए तो फिर लोकतंत्र कहाँ कायम रहता है? ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। एक बात और विनोद जी, 2022 चुनाव में हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हल्द्वानी दौरे पर आए थे। 2250 करोड़ रुपए लगभग, जहाँ तक भी जानकारी है, वो हल्द्वानी के बहुत ही बड़े विकास के लिए, बहुत ही कहना चाहिए मतलब उसके दे गए थे। लेकिन आज देखा जा रहा है पूरा हल्द्वानी क्या, पूरे जिले की बात कर लीजिए आप, इतना बद से बदहाल हो चुका है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटें जल नहीं रही हैं, पानी आ नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा बिगड़ी पड़ी है, शिक्षा मिल नहीं रही है और ये भी पीठ तक पा रहे हैं कि हमने बहुत विकास किए। जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये घोषणा करी थी कि मैं हल्द्वानी शहर को 2250 करोड़ रुपए देके जा रहा हूँ, तो लोगों में थोड़ी सी आस बनी थी कि शायद अब हल्द्वानी का विकास हो सके। लेकिन हल्द्वानी का विकास तो तभी दिखता है हमें जब कोई वीआईपी, कोई सत्तारूढ़ पार्टी का बड़ा नेता हल्द्वानी उसका आगमन होता है, तब दिखाई देता है। अदरवाइज ये जो गाय बैल जो घूम रहे हैं, आवारा पशु, ये गायब हो जाते हैं उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही उनका दौरा खत्म होता है, ये दोबारा से पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और उसके साथ साथ एक और सौगात दे दी गई है अब इनके द्वारा जी, बंदरों की सौगात, जो अब घर घर जाके नुकसान कर रहे हैं। और 2200 करोड़ रुपए कहीं भी धरातल पे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। अब पहले रोडों में गड्ढे होते थे, अब गड्ढों में रोडें दिख रही है। वही बात की जाए तो जैसे सत्ताधारी पार्टी है, वो अक्सर विपक्ष पर आरोप लगाती है कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है
लगातार हमारे जो काम हैं उस पर आलोचना कर रही हैं, उस पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि हकीकत ही है यदि कोई विकास होता तो दिखाई देता। आम आदमी छोड़िए आप, अब तो कोई वीआईपी है वो भी इनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता। आज ही के आज 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ अब प्रश्न पूछने की कोई आज़ादी नहीं रह गई है। लोकतंत्र की सरासर हत्या हो चुकी है भारत देश में, जो कि बहुत एक विकसित देश के दृष्टिकोण से बहुत गलत है, और इससे भारतीय जनता की कुरीतियां सामने आ रही है। वहीं बात की जाए, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो वर्तमान सरकार है वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी सम्मान करो। अभी कुछ दिन पहले एमबीपीजे कॉलेज में एक महिलाओं के लिए बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, ईजा बेड़ी। और वहीं अभी कुछ ही दिन पहले नारी निकेतन में 15 साल की मूक बगी बच्ची, नाबालिग बच्ची के संग इतना बड़ा हादसा हो जाता है और सरकार से पल्ला झाड़ रही है कि उच्च स्तरीय जांच होगी। इससे पहले नैब में गोलाबार भी हुआ था, उससे पहले कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ जांच खाली इनका स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मुझे तो कहीं भी पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में क्या कहीं भी बेटियों के लिए कोई विशेष इनका कोई वो देख नहीं रहा है कि ये कुछ विशेष कर रहे हैं। आप अंकिता भंडारी बहन, छोटी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड को देख लीजिए। आज तक उस वीआईपी का नाम इन्होंने क्यों नहीं सामने लाया गया है? तो इन्हें जल्दी क्या हुई उस समय? ये जो बुलडोजर जिन्होंने चलाया गया है रिजॉर्ट में, तो ये जो साक्ष्य थे वो मिटाने का इनका ये जो काम था वो उन्होंने पूरा किया अपना। जैसे कहा जा रहा है कि अभी जो रेखा आर्य जी हैं मंत्री, खेल मंत्री, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो बच्ची संग अभी नारी निकेतन में जो भी घटना घटी है, जो भी दुष्कर्म हुआ है, उच्च स्तरीय जांच के लिए देहरादून टीम हल्द्वानी पहुंच रही है। लेकिन अभी कोई भी ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, यहाँ तक कि मीडिया को भी उस बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा, दूरी बनाए रखी हुई है। ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। बहन मनीषा जो यूपी के किसी कस्बे में रहती थी, उसका जो अंतिम संस्कार था रात के 2 बजे हो गया। वो किस नियमों के आधार पर हो गया ये बताइए? किसी पत्रकार को उसके पास तक नहीं जाने दिया गया, उसके परिवार के पास तक। ये पहली बार नहीं हो रहा कोई, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। तो जैसे मान के चलो देश के हालात हैं, प्रदेश के हालात हैं, और भाजपा कह रही है हम 400 450 सीट लाएंगे, तो जनता क्या मन बना चुकी है? जनता के मन में जो है वो आगामी चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट निकलेगा तो उसके साथ साथ सबके सामने आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि अब इस समय ये परिवर्तन का समय है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ, संपूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में आएगी और देश का विकास करेगी। तो आपने देखा ये हमारे साथ थे विनोद कुमार भाई पिन्नुल, जिनको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नगर उपाध्यक्ष का एक दायित्व सौंपा है, और इनसे हमने आज खास बातचीत की कुछ खास मुद्दों पर, जिनके द्वारा इनके द्वारा विनोद भाई के द्वारा बेबाकी से जवाब दिया गया। आपका हम पुनः अपने चैनल पर हार्दिक धन्यवाद। स्वागत। मेरा ही साहब